हेलो व्यूअर्स, आज हम देखो रोम्बस की प्रॉपर्टीज़ समझेंगे कि रोम्बस क्या है और इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो सबसे पहली चीज़ है, रोम्बस क्या होता है। आपका एक पैरेललोग्राम होता है, क्योंकि इसमें जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो क्या है, आपकी पैरेलल होती हैं। ठीक है, तो हमारा रोम्बस आप इसको इस फॉर्मेट में भी बना सकते हैं। ठीक है, देन ये आपका क्या बन जाएगा, रोम्बस बन जाएगा। ओके, तो ये जो आपकी अपोजिट ये वाली साइड ये है या ये है, ये सारी साइड्स क्या हैं, आपकी पैरेलल होती हैं, इसलिए आप इसको क्या बोलते हो, ये आपका पैरेललोग्राम बन जाता है। इसमें इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी देखो, फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या है कि आप सपोज इसको पहले एक नाम दे दो, ABCD। ठीक है, तो ABC और D। सबसे पहले देखो आप इसको, जो आपकी ये सारी साइड्स हैं 1 2 3 एंड 4 साइड्स, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो वो आपसे क्या कह रहा है, जितनी भी साइड्स हैं इसकी वो इक्वल होती हैं, यानी AB BC के बराबर है, BC ये आपस में एक दूसरे के बराबर हैं। ठीक है, तो ये सारी साइड्स क्या हैं, आपकी इक्वल है। दूसरा वो आपसे कह रहा है, ये जो डायगोनल है, ये आपकी जो डायगोनल हैं ये आपको देखो एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं। तो यहाँ लिखोगे डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं। इट मीन्स अगर AC है, ठीक है, तो AC का मिड पॉइंट क्या होगा, AO, यानी AO किसके बराबर होगा, OC के होगा। DO किसके बराबर होगा, OB के। ये ऐसे आपकी डायगोनल्स क्या है, आपकी बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को। दूसरा आपका इसमें देखो, अब डायगोनल आपकी बाइसेक्ट है। दूसरा डायगोनल्स हमेशा बाइसेक्ट करती हैं राइट एंगल पर। डायगोनल्स बाइसेक्ट एट राइट एंगल। ठीक है, ये राइट एंगल, इट मीन्स ये आपका जो बीच में पॉइंट्स बन रहे हैं ये सारे आपके क्या होंगे, 90 के होंगे। ठीक है, ये आपके 90 के होंगे, क्योंकि राइट एंगल पर ये क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। तो आपकी क्या हो जाएंगे, राइट और अपोजिट एंगल, यानी A जो है C के इक्वल होगा। फोर्थ है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यानी एंगल A एंगल C के बराबर होगा। ठीक है, एंगल A एंगल C के बराबर, एंगल D एंगल B के बराबर होगा। ठीक है, एडजेसेंट एंगल, जैसे देखो अभी हमने लास्ट उसमें पढ़ा था कि पैरेललोग्राम में जो एडजेसेंट एंगल होते हैं उनका सम क्या होता है, हमेशा 180 होता है, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं जो एडजेसेंट एंगल हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। यानी एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, एडजेसेंट एंगल आपके क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे। सप्लीमेंट्री का मतलब एंगल A प्लस एंगल B, अगर आप इसको करते हैं तो इनका एंगल का सम कितना आएगा, 180। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एंगल A को लेके एडजेसेंट एंगल B ले लिया आपने, आप ऐसे भी ले सकते हो एंगल A प्लस एंगल D, क्योंकि एडजेसेंट एंगल ये भी कहलाएगा, A के लिए D भी कहलाएगा, D के लिए C कहलाएगा, या ये कहलाएगा। तो ये सारे एंगल एक दूसरे के क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री का मतलब है कि इन दोनों एंगल का सम 180 होगा। तो देखो अब हम इस पे रोम्बस की प्रॉपर्टीज़ पर बेस एक एक्सरसाइज है। ठीक है, हम उस पर बेस कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ABCD इज़ ए रोम्बस फाइंड द मेजर ऑफ ADC। एंगल ADC है, आपको क्या दिया है, एंगल BAC 55 डिग्री है। इसको देखो मैंने इसे एक फिगर में बना दिया है। इसको देखो, ये सपोज एक रोम्बस है। रोम्बस आपको गिवन है कि ABCD, आपको एंगल BAC दिया है। आप क्या लिख दोगे, गिवन है आपको एंगल BAC कितना दिया है, 55 डिग्री में। ठीक है, आपको क्या निकालना है, इसे देख के एंगल ADC, आपको ये वाला एंगल निकालना है। ये हमें पता करना है कि ये एंगल आपका कितना है। तो इस एंगल को निकालने के लिए सबसे पहले देखो आपको रोम्बस की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। ठीक है,
तो रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या कहती है, डायगोनल जो है बाइसेक्ट करती हैं, एक दूसरे के उस पर बाइसेक्ट करती हैं। यानी एंगल बी ए सी, ये वाला जो एंगल है वो एंगल किसके बराबर होगा, ठीक है, एंगल सी ए डी के, ठीक है, क्योंकि डायगोनल जो हैं बाइसेक्ट करती हैं। बाइसेक्ट का मतलब देखो आप ऐसे समझो, ये जो एंगल है, ये सारे जो एंगल होते हैं डायगोनल बाइसेक्ट का मतलब इसको, जो इस एंगल को जस्ट हाफ करती है, ठीक है। तो अगर मेरा एंगल कौन सा है, एंगल वी नो, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ ए rhombus bisect each other, ओके। तो बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब क्या होता है कि एंगल बी ए सी, ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, एंगल डी ए सी के, एंगल डी ए सी के। यानी ये जो आपका 55 डिग्री है इधर का, इस साइड का जो 55 है, ये भी आपका क्या होगा, 55 होगा। ओके, आई बात समझ में। तो ये एंगल आपका क्या है, 55 है, और आधा जो एंगल बच रहा है ए के लिए, वो एंगल भी आपका क्या होगा, 55 होगा, ठीक है। अब आप क्या करोगे, ये जो बी ए डी है पूरा एंगल, ठीक है, और बी ए डी ये वाला एंगल, एंगल ए डी सी के, ठीक है, इस एंगल का ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या हो रहे हैं, एक दूसरे के एडजेसेंट है, ओके। तो देखो आपने ये पूरा एंगल पता लगा लिया, तो एंगल ए क्या हो जाएगा, एंगल यहीं पे एंगल ए क्या है, एंगल बी ए सी प्लस एंगल डी ए सी। तो ये एंगल आपका आ गया 110 के, ठीक है, 55 और 55 क्या हो गया आपका 110 डिग्री हो गया, ओके। तो ये एंगल आपका 110 हो गया। अब आप देखो, आपको ये भी पता है कि एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए रोम्बस आर सप्लीमेंट्री, ये आपके क्या है, एडजेसेंट एंगल जो है आपके क्या है, सप्लीमेंट्री हैं। अब सप्लीमेंट्री का मतलब एंगल ए प्लस एंगल डी, ये सप्लीमेंट्री का मतलब 180, ओके। एंगल ए मुझे गिवन है, तो एंगल ए कितना है 110 है, प्लस एंगल डी 180 डिग्री, तो एंगल डी इक्वल टू 180 माइनस 110, ये आ जाएगा आपका 70 डिग्री, ठीक है। और आपको क्या निकालना था, एंगल डी ही निकालना था, तो आप क्या लिख दोगे, हैंस एंगल ए डी सी इक्वल टू, आंसर कितना आ जाएगा 70 डिग्री, ओके। इसी का देखो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसका। इन द गिवन फिगर, एक फिगर आपको दी है, ए बी सी डी दिया है, एक रोम्बस बता रहा है वो आपको, जहाँ बी ओ, ये वाला जो है आपका बी ओ किसके बराबर है, 12 सेंटीमीटर के दिया है। ओ सी भी इन्होंने आपको दिया है, ओ सी कितना है 5 सेंटीमीटर दिया है आपको। जहाँ ये एक्स वाई और जेड, आपको ये तीनों वैल्यू आपको निकालनी है। तो इस क्वेश्चन में देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो देखो मैंने ये रोम्बस बनाया है जो जैसा दिया है ए बी सी डी के फॉर्म में दिया है आपको, और आपको ये ओ दिया है, आपको क्या दिया है, गिवन क्या है बी ओ, ठीक है। बी ओ आपको कितना दिया है 12 सेंटीमीटर दिया है। दूसरा आपको दिया है ओ सी, ओ सी कितना है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको बी ओ दिया है 12 सेंटीमीटर और ओ सी आपको दिया है 5 सेंटीमीटर। और आपको यहाँ फिगर में देखो, यहाँ एक्स बना दिया है इन्होंने, यहाँ वाई बना दिया है, और ये वाली फिगर जेड बना दी है, ठीक है। तो इस बेस पे आपको, और आपको ये भी पता है, ये जो मार्क करते हैं कई बार फिगर में ये मार्क भी होता है, तो ये मार्क वाली जो लाइनें होती हैं ये सिंगल, तो इट मीन्स ये एक सेम साइन है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है ये सारी साइड जो है इक्वल है। ये कई कई फिगर में ऐसे मार्क होता है, ठीक है। तो ये मार्क साइन जो आपको दिखाई दे रहा है, सब में एक सा साइन दिखाई दे रहा है, जनरली एक वन कट दिखाई दे रहा है,
इट मीन्स ऑल साइड्स क्या हैं आपकी इक्वल है। तो इस क्वेश्चन में देखो क्वेश्चन नंबर 2 है। इस क्वेश्चन में मुझे ये गिवन दिया है, तो आपको देखो ये गिवन है और हमें ये भी पता है कि हमेशा डायगोनल क्या करती हैं, बाइसेक्ट करती हैं। ठीक है, तो डायगोनल ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, जब ये बाइसेक्ट कर रही है यानी ये वाली साइड इसके एंगल को जस्ट हाफ कर देती है और यहाँ पे तो ये बी ओ किसके बराबर हो जाएगा, ओ डी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ओ बी ओ ये वाला जो है हमारा किसके बराबर हो रहा है, बी ओ ओ डी के बराबर है। बी ओ आपका कितना है 12 सेंटीमीटर है और ओ डी क्या कह रहा है, वो वाई है। तो इट मीन्स वाई मैंने पता लगा लिया है कि वाई क्या है, सो वाई इजकल टू 12 सेंटीमीटर। ओके, अब देखो आपका ओ सी। ठीक है, अब मेरे को ये पता चल रहा है इस फिगर को देख के कि ओ सी किसके बराबर है, ओ ए के बराबर है। ठीक है, ओ सी कितना है आपका 5 सेंटीमीटर है और ओ ए क्या गिवन है, वो कह रहा है एक्स। ठीक है, तो दोनों फिगर बराबर होंगी, इसलिए एक्स इजकल टू 5 सेंटीमीटर। तो ये दो वैल्यू मुझे पता चल गई हैं, एक तो वाई पता चल गया, एक एक्स पता चल गया। अब बचा जेड। ठीक है, यानी ये भी 12 है। ठीक है, ये आपका 5 है, ये 12 पता चल गया, ये 5 है। अब रह गया जेड। जेड आप कैसे निकालोगे। ठीक है, तो जेड के लिए देखो आपको ये पता है कि ये जो फिगर में यहाँ देखो इस वाली फिगर में ये 90 का होता है। ठीक है, तो आप इसमें क्या करोगे, जब ये 90 है तो सामने वाली हाइपोटेनियस होगी, ये बेस होगी। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ बेस परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये वाला जो जेड का स्क्वायर होता है, आप पाइथागोरस इसमें क्या लगाओगे, थ्योरम लगाओगे। ठीक है, तो आप क्या करोगे, नाउ इन आपको देखो यहाँ दिया है कौन से उसमें एंगल, ये ट्राइंगल सी ओ डी, ट्राइंगल सी ओ डी क्या है, इसके बेस पे हम पाइथागोरस ट्रिपलेट लगा देंगे। आप क्या लिखोगे, सी डी। सी डी का स्क्वायर किसके बराबर होता है, इसका स्क्वायर प्लस इसका, तो आप लिखोगे ओ सी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। ठीक है, आप यहाँ लिख दोगे पाइथागोरियस थ्योरम। ठीक है, तो ये पाइथागोरियस थ्योरम लगाएंगे आप इसमें। अब इस बेस पे देखो सी डी स्क्वायर आपने कर दिया है, यहाँ फिगर में आपको देखो ये दिख रहा है सी डी का स्क्वायर इक्वल टू ओ सी कितना है 5 है, तो आप यहाँ लिखेंगे सी डी का स्क्वायर इक्वल टू ओ सी है 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। ओके, अब आपका सी डी क्या है, जेड स्क्वायर बोल रहा है वो आपसे, तो ये 25 प्लस 144, ये जेड स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 और 9 देन 169। तो जेड क्या हो जाएगा, स्क्वायर इधर जाके क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा 169 और 169 का स्क्वायर रूट क्या होता है 13। तो जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी 13 सेंटीमीटर। तो आपको एक्स वाई जेड निकालना था, तो आप यहाँ लिख सकते हैं एक्स आपका आ गया 5 सेंटीमीटर, वाई आपका आ गया 12 सेंटीमीटर, जेड आपका आ गया 13 सेंटीमीटर। तो ये आपका क्या है, आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, ए बी सी डी इज़ अ रोम्बस इन विच द एल्टीट्यूड फ्रॉम डी। डी से एक एल्टीट्यूड हम खींचेंगे जो ए बी को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है ए बी पर। ठीक है, तो फाइंड द एंगल्स ऑफ रोम्बस, तो आपको रोम्बस के एंगल बताने हैं। तो इसमें सबसे पहले देखो हमें इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है कि आपको ए बी सी डी एक रोम्बस दिया है, डी से आप एक एल्टीट्यूड खींच रहे हो ई बी पर, वो इस तरीके से खींच रहे हो कि ए ई किसके बराबर हो जा रहा है, ई बी के बराबर हो, कि इसको बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, इट मीन्स अब देखो आप इसको जब बाइसेक्ट कर रहा है तो आपको क्या दिया है, सिंस ए बी सी डी इज़ अ रोम्बस। ठीक है, जब ये आपको रोम्बस दिया है तो इट मीन्स इसकी ये वाली साइड सारी जो है इक्वल होंगी। ठीक है, तो आप देखो इसमें क्या लिखोगे, ए बी बी सी के बराबर है,
और ये सी डी के बराबर है और ये डी ए के बराबर है। ओके, अब एल्टीट्यूड आपका क्या है, डी ई। जो आपका एल्टीट्यूड है डी ई, ये किसको बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट ए बी। इट मीन्स आपका इसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो आपका ए ई किसके बराबर हो जाएगा, ई बी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब जब ये दोनों बराबर हैं, ठीक है, ये इसके बराबर है, ये एंगल क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है वो, ये इसके बराबर एंगल को हो जाएगा, और ये वाला एंगल जो है आपका इसके बराबर हो जाएगा एडजेसेंट। ठीक है, तो आप इसमें क्या करोगे, तो आपको देखो, सो ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी, ये वाला एंगल क्या है आपका, इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, इन विच, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात कर रहा है, जिसमें क्या होगा आपका, ये ए डी किसके बराबर हो रहा है आपका, बी डी के बराबर हो रहा है। ठीक है, लेकिन हमें ये पता है, बट वी नो दैट ए डी इक्वल टू ए बी के। ओके, तो ए डी आपका किसके बराबर हो रहा है, बी डी के बराबर। आपने आइसोसेलेस से निकाला है कि ये वाला एंगल जो है, ये साइड जो है इसके साइड, लेकिन रोम्बस क्या कहता है, ये वाली साइड इसके बराबर है। तो जब ये वाली साइड इसके बराबर है, तो ये वाली साइड इसके भी बराबर होगी और उसके भी बराबर होगी। ठीक है, तो आप क्या लिख दोगे यहाँ, बी डी इक्वल टू, ये ए बी के बराबर हो जाएगी, यानी ये वाली साइड भी इसके बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो आपका ये वाला ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू बी डी इक्वल टू आपका क्या बन गया, ए डी। ओके, ये तीनों साइड आपकी जब बराबर हो गई हैं, तो आप यहाँ लिख सकते हो, सो ट्रायंगल ए बी डी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, अब ये आपका क्या बन गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया है, जहाँ आपकी इक्वल साइड्स हो गई हैं। अब ये जब इक्विलेटरल बन जा रहा है, तो इक्विलेटर में सारे एंगल क्या होते हैं आपके, 60 होते हैं। इट मीन्स ये आपका 60 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 60 हुआ, ये भी 60 हो रहा है। ठीक है, तो अब देखो आप, जब ये आपका एंगल 60 हो जाएगा, तो आप यहाँ क्या लिख सकते हो, एंगल ए। ठीक है, एंगल ए किसके बराबर हो जाएगा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल ए, एंगल बी और एंगल डी। सारे कितने हो जाएंगे, 60 डिग्री, क्योंकि ट्रायंगल, इक्विलेटर ट्रायंगल में सारे एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, यानी ये 60, एंगल बी भी 60 और एंगल डी भी आपका क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो डायगोनल जो है आपकी क्या करती हैं, बाइसेक्ट करती हैं एक दूसरे को, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, अब डायगोनल आपकी जब बाइसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को, तो एंगल ए डी सी जो है आपका, ठीक है, देखो ये वाला एंगल ए डी सी, ये वाला एंगल, और एंगल आप क्या करोगे, आप देखो, आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, एंगल ए जो है, एंगल ए तो कंप्लीट आपका 60 है, एंगल बी आपका ये वाला है, तो आप यहाँ एंगल क्या लिखोगे, एंगल ए बी डी, आप यहाँ ये लिखोगे एंगल ए बी डी, और एंगल डी आपका क्या है, ए डी बी, ए डी बी, ये आपका 60 है। और हमें ये पता है कि डायगोनल जो है बाइसेक्ट करती हैं, यानी कि एंगल डी जो है मेरा पूरा क्या हो जाएगा आपका, ये वाला एंगल जब आपका 60 है, तो ये वाला एंगल भी आपका क्या होगा, 60 होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, सो एंगल ए डी सी किसके बराबर हो जाएगा, 2 इंटू एंगल ए डी बी के, और एंगल ए डी बी किसके दिया है, 60 के दिया है, तो ये आपका हो जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, और इससे आप ये पता लगा सकते हो अपोजिट एंगल्स,
अपोजिट एंगल्स ऑफ ए रोम्बस आर इक्वल। ठीक है, तो यहाँ देखो जब एंगल ये वाला पूरा डी जो है बी के बराबर हो जाएगा तो आप लिख सकते हो यहाँ एंगल ए डी सी इक्वल टू एंगल ए बी सी के, ये हो जाएगा 120 डिग्री। ओके, और बचे दो एंगल, एंगल डी ए बी, एंगल किसके बराबर हो जाएगा, एंगल डी सी बी, यानी एंगल डी और बी अपोजिट एंगल है, ये 120 हो जाएंगे और एंगल ए और एंगल सी कितने के हो जाएंगे, 60 डिग्री के। ठीक है, क्योंकि अपोजिट एंगल्स जो हैं पैरेललोग्राम के क्या होते हैं, आपके इक्वल होते हैं। रोम्बस में भी यही है कि अपोजिट एंगल्स आपके क्या हैं, इक्वल है।